जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम कंपनी के सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं, ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये शॉर्ट में समझा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग को कम टाइम में समझ में आ जाए कि पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो जो पार्षद सीमा नियम है, यह नियम जो है कंपनी का संविधान होता है। क्या होता है ये नियम? कंपनी का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी का नाम, कार्यालय, उसके उद्देश्य, दायित्व, कंपनी की पूंजी क्या होगी, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा, कंपनी अधिनियम के तहत ये जो है बनाया गया है। कंपनी अधिनियम जो है 2013 में लाया गया था और इसी के द्वारा ही जो है पार्षद सीमा नियम जो है लाया गया। पार्षद सीमा नियम में जो है इसका विवरण दिया गया है कि कंपनी के नाम कैसे होंगे, उसका कार्यालय कहाँ है, उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो ये है जो है कंपनी के सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। अब देखेंगे कि सीमा नियम या पार्षद सीमा नियम की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी। तो जो कंपनी अधिनियम की धारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 56 में बताया गया है, पार्षद सीमा नियम से तात्पर्य ऐसे नियम से है जो वास्तविक रूप से समय समय पर वर्तमान कंपनी अधिनियम या फिर किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के आधार पर जो है बनाया या संशोधित जो है किया गया। मतलब इसमें क्या है, नियमों का दस्तावेज है यह अधिनियम, ये जो नियम है, और कंपनी अधिनियम के आधार पर यह जो है पार्षद सीमा नियम जो है बनाया गया है। इसके उद्देश्य क्या होंगे? कोई भी संस्था है, अब कोई भी संस्था कंपनी बनती है तो उसके कोई नियम होंगे तभी कंपनी बनाई जाती है। उसमें पूंजी कैसे लगाई जाएगी, उसका दायित्व क्या होगा, उसके सदस्य कौन कौन होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, इसी को देखते हुए कंपनी बनाई जाती है ना। और यही उसके मुख्य उद्देश्य है। इसका निर्माण क्यों हो रहा है और भविष्य काल में इसकी क्या स्थिति होगी, इसकी विषय सामग्री क्या क्या है। तो उद्देश्य का निर्धारण, पार्षद नियम जो है कंपनी के लिए उसके उद्देश्यों का निर्धारण करने का काम करता है। मतलब कोई भी कंपनी के लिए कोई भी उद्देश्य बनाते तो पार्षद नियम मदद करेगा और इसके बल पर ही कंपनी के नियम और योजनाएं बनाई जाती है। और पार्षद जो सीमा नियम है, उसके उद्देश्य से हटकर कोई अगर कार्य करता है तो यह जो है इलीगल माना जाएगा। और सेकंड है जो है कंपनी का विवरण। हर अंशधारी या ऋण पत्र वाहक जो सर्वप्रथम निवेश करना चाहते हैं, जो कंपनी पे अंशधारी होते हैं, है ना, वही जो है कंपनी के बारे में जानने की उन्हें आवश्यकता होती है। कोई भी अंशधारी पहले कंपनी के बारे में जानेगा ना, इसलिए कंपनी का विवरण किया गया है इसके मुख्य उद्देश्यों में। और पार्षद सीमा नियम से कंपनी के जो धारक है और अंशधारी है वो कंपनी के बारे में पता चल सकता है। तीसरा है अंशधारियों का हित। अब पार्षद सीमा नियम से ही इसके जो उद्देश्य को देखेगा कोई अंशधारी, तभी तो उसको पता चलेगा कि उसने अपना पैसा सही जगह पे लगाया है या नहीं लगाया है। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्षद सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या क्या है। फर्स्ट है नाम वाक्य। कंपनी के नाम के बारे में पता चलता है इस वाक्य से कि कंपनी का नाम क्या होगा। कंपनी जो है उसका नाम से ही पता चलेगा कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड रहा तो पब्लिक कंपनी है, अगर एकल कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड दिया होगा, ओपीसी दे करके दिया होगा। तो ये सब होता है। उसके बाद सेकंड पंजीकृत कार्यालय। कंपनी का प्रधान कार्यालय कहाँ है, शाखा कहाँ है, ये पंजीकृत कार्यालय होगा। तीसरा है उद्देश्य वाक्य। कंपनी के उद्देश्य की जानकारी देंगे, व्यक्तियों की जानकारी, शक्तियों की जानकारी, कंपनी के अधिकार, उसके सदस्यों के क्या अधिकार है। चौथा है दायित्व वाक्य। कंपनी के सदस्यों के दायित्व क्या है, सीमित दायित्व है, असीमित दायित्व है, अंशधारियों के क्या दायित्व है ना। पांचवा है पूंजी वाक्य। पूंजी की रचना की बात की गई है, मतलब कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है, शेयर्स कितने में बांटा गया है, ये सब। छठवा है संघ का हस्ताक्षर वाक्य। तो कंपनी के दस्तावेजों पर किसका हस्ताक्षर होगा, ये सब जो है निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कंपनी के सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और इसके सिनॉप्सिस में देखा कि फर्स्ट पॉइंट सीमा नियम की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, दूसरा पॉइंट इसके उद्देश्य कर्ण, विषय सामग्री, तीसरा पॉइंट पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु क्या है,
और इसकी विषय वस्तु में 6 पॉइंट्स देके कि नाम वाक्य क्या है, पंजीकृत कार्यालय क्या है, उद्देश्य वाक्य क्या है, दायित्व वाक्य क्या है, पूंजी वाक्य क्या है, संघ का हस्ताक्षर वाक्य क्या है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक